भगत जनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी, जिन्हें परमात्मा ने उस प्रभु परमात्मा के नाम का, अपने नाम का संदेश देने के लिए इस संसार में भेजा, लोगों को प्रभु परमात्मा का नाम संदेश देते हुए इस संसार में अपनी यात्रा इसी प्रकार करते रहे। हमने आपसे बात की थी गुरु नानक देव जी कंधार में। वली कंधारी को गुरु नानक देव जी ने उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश दिया, उसके मन के अहंकार को खत्म किया और भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी को साथ लेकर वह चल दिए सिंध प्रदेश की ओर। पाई बाले वाली साखी में गुरु नानक देव जी की इस सिंध प्रदेश की यात्रा का जिक्र इस प्रकार से है। गुरु नानक देव जी सिंध प्रदेश में बाल गुंदाई नाम के एक टिल्ले पर जा विराजे। बाल गुंदाई के टिल्ले से आधा कोस की दूरी पर उन्होंने अपना आसन जमाया। बाल गुंदाई पर एक संत रहा करता था। वस्त्र और भोजन तैयार करवाकर रख छोड़ता था। प्रत्येक अतिथि की सेवा किया करता था। यदि कोई साधु अतिथि आता, उसे नजर आता, तो उसके सत्कार को पालकी या घोड़ा आदि भेजकर उसे भोजन खिलाने को बुला भेजता था। उसने गुरु जी का आना सुना, अपने साथी तपस्वियों को कहने लगा कि जाओ, तुम जाकर उनको आदर सहित ले आओ। तपस्वियों ने गुरु जी को आकर बेनती की, हे महाराज, आप आश्रम में चलो, क्योंकि बादल बरसने वाला है। गुरु जी ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, भाई, हम तो अतीत साधु हैं, जहां गुजरती है वहीं गुजार लेते हैं। तुमको मंदिर में आराम है और हम यहां ही प्रसन्न हैं। उन्होंने बाल गुंदाई को जाकर कहा कि बाहर 3 साधु आए हैं। हमने बहुत कहा, परंतु वे अंदर नहीं आते। तब वह नाथ स्वयं गुरु जी के पास आया। उसने गुरु जी को आदेश कहा। भगत जनों, आदेश का अर्थ है नमस्कार। तब गुरु जी ने कहा, आदेश उस अकाल पुरख को है, उस परमात्मा को है। आओ बाल गुंदाई जी, बैठो। गुरु नानक देव जी ने बड़े ही प्यार से बाल गुंदाई को बैठने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर बाल गुंदाई कहने लगा, हे महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? गुरु नानक देव जी कहने लगे, हे नाथ, हमारा नाम नानक निरंकारी है। तो नाथ जी ने कहा, हे नानक, आप निरंकारी हैं। कृपया करके आप मेरे मंदिर में चलो, क्योंकि ऊपर वर्षा आने वाली है। फिर नाथ ने गुरु जी को दोबारा नमस्कार किया। गुरु जी कहने लगे, हम अतीत हैं, जहां बीती वहीं बिता ली। मंदिर खोजने की हमारी मर्यादा नहीं है। बाल गुंदाई ने कहा, सत्य है फकीर की, फकीर की यही मर्यादा होनी चाहिए। परंतु यदि अकाल पुरख कोई सहूलत प्रदान करे तो स्वीकार करनी भी साधु की मर्यादा है। इसलिए आपको मंदिर में चलना ही उचित है। गुरुजी इतनी बात सुनकर उनके साथ हो लिए।
पहले तो उस नाथ ने गुरु जी को नाना प्रकार के मंदिर दिखाए और फिर घोड़े वस्त्र आदि दिखाए तथा फिर भोजनालय आदि दिखाए। यह सब कुछ देखकर नानक निरंकारी कहने लगे, हे नाथ जी, राज्य ठाठ का क्या देखना। नाथ ने कहा, नानक देव, यह सभी उस अकाल पुरख की माया है। हम तो केवल सेवा करने वाले हैं। संतों की, अतिथियों की सेवा करना हमारा धर्म है तथा हमारे लिए तो भखड़े की रोटी यहां रखी है और नमक के बिना यह साग और भाजी हमारा भोजन है। हम और कुछ भी अंगीकार नहीं करते। इतनी बात सुनकर नानक निरंकारी कहने लगे, हे बाल गुंदाई, आप तो सच्चे योगी हैं। आपने भली ही समझी है। गृहस्थ को त्याग कर योगी होना और फिर रस ना छोड़ने, इनमें योगी होने का क्या लाभ है। महात्माओं के दो ही लक्षण हैं, एक परमात्मा के साथ मन का लगाना और दूसरा संसारी पदार्थों से मन को मोड़ना और सभी में पूर्ण ईश्वर को जानना तथा भूखे नंगे को अन्न वस्त्र देना। देव जी, आप तो पूर्ण साधु हैं। इतनी बात सुनकर तब उस नाथ जी ने गुरु जी से अनेक प्रकार के प्रश्न किए तथा पूर्ण उत्तर सुनकर गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया। रात्रि के समय विश्राम करके प्रातः गुरु जी ने नित्य कर्म करके बाल गुंदाई से विदा मांगी तो वह कहने लगे, हे नानक देव, उदास होने का तो कोई कारण नहीं। आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करो, क्योंकि आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी बातों से मन प्रसन्न होता है। फिर गुरु जी ने उन सबको कृपा दृष्टि से देखा तो सभी आनंदित हुए और गुरु जी अपने प्यारे सेवकों के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।